आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस टर्म को समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैट्स का मतलब होता है रेस्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है जो रेस्ट में होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ओके, सिंपल है ये। बात करेंगे यहां पर हम चार्ज की। ठीक है, देखिए चार्ज क्या है। पहली बात, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, बॉडी में इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी चार्ज कहलाती है। सिंपल। ओके, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट इसकी हो जाती है कूलम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सीजीएस यूनिट इसकी होती है स्टैट कूलम, ESU भी कहते हैं उसे। हालांकि में सीजीएस यूनिट से कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, हमें इसके एसआई यूनिट की हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो ये सब चार्ज के बारे में है और चार्ज की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज के बारे में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे समझते हैं। ये कहता है किसी बॉडी में जो चार्ज का अमाउंट होगा, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। कहने का मतलब सबसे छोटा यूनिट चार्ज का ई मानकर चलते हम। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी में अगर चार्ज का अमाउंट को देखा जाए तो ये हो सकता है -2E + 4E, कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो सकता है। बट ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा ऐसे -3/2E समथिंग लाइक दैट। हालांकि फिलहाल अभी हम क्वार्क की बात नहीं करने वाले हैं, हम क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक टर्म है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये क्या है, क्वार्क। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में ये बताई गई है बात कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ई, और किसी बॉडी में चार्ज का अमाउंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा यूनिट सेल है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सेल हो सकते हैं। कहने का मतलब 4 सेल हो सकते हैं, 5 सेल हो सकते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में नंबर ऑफ सेल्स नहीं होंगे। वैसे ही चार्ज का अमाउंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप देखते हैं चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड बॉडी का। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसमें दो बातें आपको समझनी होगी। कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड बॉडी है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी होगी इसकी एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, देखिए चार्ज को आप सिंपल अलजेब्रा के मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2E है, -3E है, 5E है, इस तरीके से बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। तो इन सब का सम आप
ऐड कर लीजिए 5 को 2 से 7 -3 दैट इज 4e। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रा वाले मेथड से ऐड हो जाते हैं, इसके लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। फर्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड इज एडिटिव नेचर। ठीक है, ओके। बात आई चार्ज की, तो ये इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इसे हम समझते हैं। देखिए, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आखिर ये आया कहाँ से? ठीक है, तो ये हमेशा से ही था। हम किसी बॉडी को जो चार्ज करते हैं उसके लिए हमें 2 मेथड यूज करने होंगे। इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आप सिंपल ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग, और यही है ओरिजिन है चार्ज का। तो चार्जिंग का प्रोसेस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन एंड सेकेंड इज इंडक्शन। ओके, अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है कंडक्शन, क्या होता है इंडक्शन। ठीक है, देखिए, चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, हम उसे चार्ज कर सकते हैं इन दोनों मेथड से। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज इंडक्शन। ओके, आइए देखते हैं, बात करते हैं कंडक्शन की। क्या होता है ये कंडक्शन? इसे समझने के लिए आप, हमारे पास एक सिल्क थ्रेड है और हमने इसको ग्लास रॉड से रब करना शुरू कर दिया। ग्लास रॉड को हमने सिल्क थ्रेड से जब रब किया तो हीट का प्रोडक्शन होगा, और हीट के प्रोडक्शन की वजह से जो ग्लास के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे इजेक्ट होकर सिल्क पर चले जाएंगे। सिल्क पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ आपका प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कंडक्शन के थ्रू। इसमें होता क्या है, हम 2 बॉडी को रब करते हैं और जिस बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं वहां से वो ट्रांसफर होके दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। और यहां पर आपको समझना होगा आखिर पॉजिटिव चार्ज ग्लास पर ही क्यों आया, सिल्क पर क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आपको समझना होगा जिसका वर्क फंक्शन वीक होता है, कम होता है। जैसे यहाँ पर ग्लास का वर्क फंक्शन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट हो गए और वो सिल्क पर चले गए। सिल्क नेगेटिव हो गया और ग्लास रॉड पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंडक्शन का मेथड। ऑन अदर हैंड, अगर मान लो हमारे पास ये फर है या फिर वूल है, हमने इसको इबोनाइट रॉड से रब करना शुरू कर दिया। इस केस में क्या होगा, जो फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां लूजली बॉन्डेड हैं। जब हमने इन दोनों को रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर इबोनाइट पर चले आते हैं और इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और फर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये हुआ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इस मेथड में आपको 2 सब्सटेंस को, 2 बॉडीज को रब करना होता है, कांटेक्ट में लाना होता है। जबकि दूसरा जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंडक्शन, इंडक्शन में 2 बॉडी को हमें कांटेक्ट में लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आइए इसके बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं इंडक्शन को। देखिए, इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन के प्रोसेस में 2 बॉडी को कांटेक्ट में नहीं रखते, हम फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और तब जाके चार्जिंग करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक न्यूट्रल चार्ज एक स्फीयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ओके, हमने इसको एक
नॉन कंडक्टिंग स्टैंड के थ्रू रखा हुआ है, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। हमें इसको चार्ज करना है इस मेथड के थ्रू, इंडक्शन वाले मेथड से। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाते हैं, इसके कांटेक्ट में नहीं रखते, इससे दूर रखते हैं, सिर्फ इसके पास लाते हैं। होता क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, एक स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है। इसमें नंबर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। होता क्या है, इस फील्ड की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड क्रिएट होता है और इसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरी ओर रिपेल कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इधर के पार्ट को हम अर्थ कर देते हैं। यहां पर आपका स्टिल पॉजिटिव एक ग्लास रॉड स्टिल अभी यहां पे है, ये ग्लास रॉड है। हमने क्या किया, इस वाले साइड को अर्थ कर दिया। अर्थिंग करने से क्या होता है, अर्थ एक ऐसा बॉडी है जो कि अगर ये पॉजिटिव है तो उसे इक्वल अमाउंट का नेगेटिव देके न्यूट्रल कर देगा, और अगर ये नेगेटिव होता तो उसे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव प्रोवाइड करके उसे न्यूट्रल कर देता। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करके न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम अर्थ को भी हटा देते हैं और इस ग्लास रॉड को भी अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। होता क्या है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था ये पूरे सरफेस पे इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर इसे पॉजिटिव चार्ज करना हो तो हम क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड के बदले कोई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाएंगे, ठीक है। उस केस में इधर का एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, इधर का एरिया नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन आफ्टर इस वाले को अगर अर्थ करेंगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव अर्थ में चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। अब इन दोनों को फिर से सेपरेट करेंगे और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडक्शन के प्रोसेस में आपको दो बॉडी को कांटेक्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फील्ड क्रिएट करते हैं, फील्ड क्रिएट करने के बाद ये प्रोसेस करते हैं और फाइनली इसको चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, देखिए अगर ये हमारे पास मेटालिक स्फीयर है, हम इसके पास एक ग्लास रॉड को लाते हैं, इस पर चार्ज Q है, सपोज कर लीजिए इस पर चार्ज Q है, तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट भी इक्वल अमाउंट का होगा, कहने का मतलब माइनस Q हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सपोज करते हैं यहाँ पर माइनस Q चार्ज अपीयर हो रहा है, तो इस माइनस Q चार्ज की वैल्यू 1 - 1/K होती है। ये समझने वाली बात है, ये K क्या है, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखिए मेटल के केस में ये K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, K फॉर मेटल इज इन्फिनिटी। अगर हम यहां पर देखें 1 - 1/∞, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये आपका -Q आ जाता है। अगर ये मेटल का हुआ तो इसका जो टोटल चार्ज है वो नेगेटिव अमाउंट का इस वाले सरफेस पे अपीयर हो जाता है, ठीक है। बट अगर ये मेटल नहीं है, अगर ये कोई दूसरा सब्सटेंस है, जैसे कि आप अज्यूम कर लें कि ये आइस है और इसके लिए K की वैल्यू 81 है, अगर आप Q चार्ज को यहाँ पर लाते हैं, ग्लास रॉड पे चार्ज Q है,
तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा वो कितना होगा, 1 - 1/81, ये आपका नेगेटिव 80/81 क्यू, इतने अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इस वाले सरफेस पे अपीयर हो जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन के प्रोसेस में ये वाला फॉर्मूला भी मैटर करता है। इससे ये एक क्वेश्चन हमारा निकल के आता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। इज टू पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर है यस। देखिए, दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए कैसे, अगर यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैं बट एक पर चार्ज बहुत ज्यादा है, जैसे सपोज कर लीजिए इस पे प्लस क्यू है और इस पे स्मॉल क्यू है। यहां पर जो चार्ज है बहुत ज्यादा है एज कॉम्पेयर टू माइनस क्यू। ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास 10 कूलम है और ये हमारे पास 0.5 कूलम है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें अट्रैक्शन हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए क्या होता है, ये हमारा बहुत हाई चार्ज है, इसकी वजह से इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है इंडक्शन के थ्रू, और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर जाता है। कहने का मतलब इस पॉजिटिव को ये ओवरकम करके इस पूरे सिस्टम को नेगेटिव बना देता है, और देन आफ्टर इन दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है। तो हाँ, इसका आंसर ये होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर एक पे बहुत ज्यादा चार्ज हो एज कॉम्पेयर टू अदर वन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात समझनी होगी, अगर दोनों पॉइंट चार्ज हुए और एक पे बहुत ज्यादा चार्ज है, एक पे बहुत कम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तब इनमें कोई अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज होंगे तो उनमें इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। इंडक्शन का प्रोसेस सिर्फ बॉडी में होता है, इनमें वॉल्यूम है, इसकी वजह से ये चार्ज इस पर एक नेगेटिव चार्ज अपीयर करा सकता है, बट यहाँ पर दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्ज में कोई इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो हमने देखा अभी कि इंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। आइए हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज में क्या डिफरेंसेस हैं, इसको समझते हैं। देखिए, एक तरफ हमने मास रख दिया और एक तरफ चार्ज को रख दिया। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मास, दो मैसिव बॉडीज एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते, ओनली अट्रैक्शन फोर्स कैन अकर बिटवीन टू मास। ठीक है, यहां पर देखिए, इसमें अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन का। अगर वो दोनों लाइक चार्जेस हैं, इनमें रिपल्शन फोर्स होगा, अगर वो अपोजिट साइन के हुए, उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट डिफरेंस इसमें ये है। सेकेंड इज, अगर हम मास को देखें तो रिलेटिविटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर किसी मास को हम वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो उसके मास में कमी आ जाती है। ये होता है रेस्ट मास। दिस इज रेस्ट मास। और मास में कमी आ जाती है जब मोशन होगा। ये c इज लाइट की स्पीड है ये, और v आप उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जो मास होगा इस मास में कमी आ जाती है, और ये रिजल्टेंट मास है। ठीक है ना, आफ्टर मोशन के बाद जो
इसके मास की वैल्यू होगी वो m है, ठीक है। ओके इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी चार्ज्ड बॉडी है उसको मोशन में लाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज चार्ज का यूनिट, मास का यूनिट केजी होता है और इसका यूनिट कूलम होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई बॉडी है इसमें चार्ज नहीं है फिर भी मास हो सकता है, बट मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर ये कोई चार्ज्ड बॉडी है तो इसमें मास होगा ही होगा, क्योंकि चार्ज है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है 1.6 इंटू मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतने का मास होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और एक प्रोटॉन पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻24 ग्राम, ठीक है या फिर 27 kg भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो उसमें मास होगा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर उसमें मास है तो उसमें चार्ज भी होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता करना है आपको। देखिए आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से आप लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, और इसे सॉल्व करके आप वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। ये आपका समथिंग इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। तो यही है आपके चार्ज के बारे में।